ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव उद्यान श्रिया जुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम महेंद्र भवनम साक्षात् निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम अद्युवास अखिल रिद्धिमत। देवोद्यान श्रिया जुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम महेंद्र भवनम साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतनम
अध्युवासाखिलर्धिमन् देवोद्यानश्रियाजुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवासाखिलर्धिमत् देवोद्यानश्रियाजुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपृष्ठपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवासाखिलर्धिमत् श्रियाजुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवासाखिलर्धिमत् माता जी अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवासाखिलर्धिमत् देव उद्यान देवताओं के प्रसिद्ध बगीचों का श्रिया ऐश्वर्य से जुष्टम समृद्ध अध्यास्ते स्म रहता रहा त्रिपिष्टपम उच्च लोक जहाँ देवतागण निवास करते हैं महेंद्र भवनम स्वर्ग के राजा इंद्र का महल साक्षात प्रत्यक्ष निर्मितम बनाया हुआ विश्वकर्मणा देवताओं के प्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा
त्रैलोक्य तीनों लोकों का लक्ष्मी आयतनम संपत्ति के देवता का निवास अध्युवास निवास करती थी अखिल रिद्धिमत संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य सहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हो। तात्पर्य। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उच्च लोक के सारे स्वर्ग लोक निम्न लोकों की तुलना में, जिसमें हम वास करते हैं, हजारों हजार गुना अधिक समृद्ध हैं। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ न केवल सुंदर इमारतें हैं अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क हैं, जिन्हें नंदन देवोद्यान कहा जाता है। अर्थात वे जो देवताओं द्वारा भोगे जाने के सर्वथा उपयुक्त है। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्णन को वैदिक ग्रंथों जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन या अन्य अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे, चूँकि तथाकथित विज्ञानियों की दृष्टि अपूर्ण है। अतएव ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये यंत्र स्वयं ही अपूर्ण हैं। अतएव अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु वैदिक ग्रंथों से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है। अतएव हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग हिरण्यकशिपु के विषय में सुन रहे थे। जहार लोकपालानम स्थानानि सह तेजसा। जितने भी लोकपाल थे और उनके स्थान का अपहरण कर, स्थान पर कब्जा कर लिया और उनके तेज को भी, उनके प्रभाव को भी छीन लिया। अब कुछ कुछ स्थान का उल्लेख कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि महेंद्र भवनम, देवताओं के राजा इंद्र हैं और उनका खूब सुंदर आवास है, और उसके विषय में कह रहे हैं कि देवोद्यान श्रिया जुष्टम आस्ते स्म त्रिपृष्ठपम। देवराज इंद्र का भवन स्वर्ग में है। त्रिपिष्टपम का एक अर्थ किया जाता है जो तीसरा धरती है, तीसरा स्थान है। कुछ स्थान तो नीचे में है और फिर बीच में, और ऊपर के जो स्थान है उसको त्रिपृष्ठपम कहते हैं, तीसरा। और उसके विषय में कह रहे हैं कि देवोद्यान श्रियाजुष्टाम,
वहाँ जो इंद्र का भवन है और उसके साथ खूब बड़ा खूब सुंदर एक उद्यान है जिसको नंदन वन कहते हैं। और इंद्र का जो भवन है विश्व के सबसे बड़े आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी बनाए। और कह रहे हैं कि साक्षात निर्मितम, केवल सुपरविजन नहीं किए हैं, वे डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, खुद वे उसको बनाए हैं। और उससे की विशेषता बतला रहे हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम, उस भवन में सब प्रकार की समृद्धि है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अखिल रिद्धिमत, उस भवन के विषय में कह रहे हैं कि सब सुविधा से युक्त है, एक एक चीज का ध्यान रख करके बनाया गया है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं घर का, कह रहे हैं कि अध्युवास हिरण्यकश्यप अब वहीं निवास करने लगा। सब जगह उसका कब्जा हो गया था और उधर खूब अच्छा सुविधा है और भूमंडल का त्याग करके और स्वर्ग में इंद्र के भवन में ही रहने लगा। उसका वर्णन सुन रहे हैं कि सब प्रकार की समृद्धि है, सब प्रकार की सुविधा है। अवसर पा करके श्रील प्रभुपाद जी आज के वैज्ञानिकों के दृष्टि पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि अपूर्ण है। दृष्टि अपूर्ण है और उनके पास जो साधन है, यंत्र है, वह भी अपूर्ण है और उसके आधार पर कोई दिया हुआ निर्णय तो अपूर्ण रहेगा ही। इस समय के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि दूसरे लोक में व्यक्ति निवास नहीं करता है, केवल वहाँ पत्थर है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जो उच्चतर लोक है और मर्त्य लोक से, पृथ्वी से, वहाँ बहुत अधिक सुविधा है। सुविधा को देख करके, उसके समृद्धि को देख करके, संपदा को देख करके हिरण्यकश्यप अपना आवास महेंद्र भवन में ही बना लिया, वहीं रहने लगा। अब महेंद्र भवन का कुछ वर्णन कर रहे हैं कि यत्र विद्रुम सोपान, वहाँ सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी है। महामारकता भुवः, और वहाँ के उस भवन में जो नीचे का फर्श है तो वह मरकत मणि से मढ़ा हुआ। यत्र स्फाटिक कुंड्यानि, उस भवन का जो दीवाल है तो स्फटिक मणि का है। और वैदुर्य स्तंभ पंक्तय, और जगह जगह जो पिलर हैं, कई एक पिलर हैं, पिलरों की पंक्तियां हैं, तो वह वैदुर्य मणि से बनी है। यत्र चित्र विचित्राणि पद्म रागासनानि च, उधर बैठने के लिए जो आसन बना है पद्मराग मणि का बना हुआ। पया फेन निभासैया, महेंद्र भवन में जो बेड है तो कह रहे हैं कि वह दूध के फेन के समान मुलायम और श्वेत वर्ण का है। मुक्ता दाम परिच्छदा, और उस भवन को मोतियों के ने, उस आसन को, उस बेड को या भवन को ही वो मोतियों से सजाया गया है। कुजाद भिर नूपुरेर देव्य शब्दयंत इतस्तत, और वहाँ के जो देवियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, तो नूपुर पैरों में बांधी हैं तो उसे बहुत आवाज़ आ रही है। शब्दयंत, वे इधर उधर चल रही हैं
नुपुर की ध्वनि गुंजित हो रही है। और रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम, उनको अपना मुख देखने की आवश्यकता है और कोई दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है। रत्नस्थलीषु, सब जगह रत्न है और उसी में आसानी से अपने सुंदर मुख को वे देख लेती है। सुदति, उनका दांत बहुत सुंदर है, मुख बहुत सुंदर है। और तस्मिन महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट रेमे भी बंद्यांघ्रि जुगम सुरादि भी प्रतापित रूर्जित चंड शासन। वहाँ निवास करने लगा तो चंड शासन, उसका बहुत भारी प्रताप है, बहुत शासन है। और उसके अत्याचार से तो देवता लोग पहले से ही बहुत प्रताड़ित हैं, त्रस्त हैं। वे लोग आकर के और उसकी वंदना करते थे, उनकी चरण सेवा करते थे और उसी में वह विहार करने लगा, रहने लगा, विविध प्रकार से सुख का भोग करने लगा। तमंग मत्तम मधुनोरुगंधिना, स्वर्ग में रह रहा है, स्वर्ग के सबसे बड़े देवता के घर में रह रहा है, लेकिन उसके चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है। स्वर्ग में भी जा करके और शराब पी रहा है। शराब के विषय में कह रहे हैं कि उरुगंधिना, वो शराब का वो सेवन कर रहा है जिसमें बहुत तीक्ष्ण गंध है, बहुत प्रबल गंध से युक्त शराब को पीता और उसका प्रभाव है कि एकदम मतवाला हो जाता है। विवृत ताम्राक्ष मशेष धिष्णपा उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिष। अब उसका इतना प्रचंड शासन है, ये भले ही वो शराब पी रहा है और शराब पी करके झूमता रहता, आंख उसके नाचते रहते हैं और लाल लाल रेसे उसमें देखते हैं, लेकिन कुछ भी इतना प्रचंड शासन है कि सब देवता लोग, सात्विक देवता लोग भेंट ले करके और उसके चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभी बिना, तीन को छोड़ करके। तीन कौन कौन? तीन को छोड़ करके और सब लोग उसको भेंट अर्पित करते थे, उनके अधीनता स्वीकार कर लिए। और जगुर महेंद्रा सन मोजसा स्थितम विश्वा वसुस्तुम्बुरु रश्मधादय। नारद जी कह रहे हैं अब महेंद्र भवन पर उसका कब्जा है और पहले से जो वहाँ का सिस्टम था और सब उसके अधिकार में है। वो इंद्र के भवन में बड़े बड़े गायक जाते थे, वे गान करते थे और कह रहे हैं नारद जी कि जितने प्रसिद्ध गायक हैं वो सब लोग जा कर के वहाँ गान करते हैं। गंधर्व सिद्धा ऋषयो स्तुवन मुहुर विद्याधरश्चाप्सरसश्च पांडव। सब देवता लोग वहाँ जा रहे हैं, खास करके जो अच्छे गायन करने वाले गंधर्व लोग खूब अच्छा गाते हैं। उसमें भी कुछ कुछ विशेष गंधर्व हैं, जैसे विश्वावसु, तुम्बुरु और नारद जी भी अच्छे गायक हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो वहाँ जाते हैं, दरबार में जाना पड़ता है और केवल गाने वाले ही नहीं, जो विद्याधर हैं या अप्सराएं हैं नृत्य करने के लिए, तो सब लोग वहाँ जाते हैं। नारद जी तो स्पष्ट कर रहे हैं कि अस्मदादय, हम भी
वहाँ जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी क्या करे। भले ही बहुत बुरा व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी बात भी माननी पड़ती है। एक बार हम लोग पहाड़ में प्रीचिंग कर रहे थे, वो आदिवासियों का क्षेत्र है और उधर नक्सलवादियों का क्षेत्र है। कई एक 10 ग्रुप भी उधर घुमा करते थे। एक दिन हम लोग जा रहे थे, गुरु महाराज भी थे, और हम लोगों को जाना था दूसरे गांव में, लेकिन उसके पहले एक गांव को पार करके जाना था। रास्ता बिल्कुल गांव के बीच से था। हम लोग तो अपने आनंद में थे, कुछ ध्यान नहीं था। नज़दीक पहुँचे तो 2 व्यक्ति राइफल लेकर के खड़े थे। अब तो थोड़ा थोड़ा संशय होने लगा, लेकिन अब तो वही रास्ता ही था। हम लोग बिल्कुल नज़दीक गए तो वे लोग पूछे कहाँ जाना है आप लोगों को। हम लोग बतलाए जिस गांव में जाना था। लेकिन संयोग से उसमें से एक व्यक्ति, एक भक्त का परिचित था, और पद्मनाभ दास हैं, पंजाबी बाग मंदिर में पुजारी हैं। एक व्यक्ति आकर के उनको नमस्कार किया। तो अब तो इतना तो समझ में आ गया कि अब मैंने भाई कोई तो परिचित है। तो वो दोनों लेकर के गए कि चलिए हाकिम बुला रहे, साहब बुला रहे हैं। तो अब गांव के बीच में हम लोग गए तो वहाँ जो दस्यु का सरगना था वो बैठा था, और वो लोग कई एक लोग थे, सब बहुत हथियार लिए थे, खूब अच्छा अच्छा जूता पहने थे। और वो लोग पूछे कि आप लोग क्यों इधर आए हैं। और महाराज जी बतलाए कि हम लोग भगवान के नाम के प्रचार के लिए इधर आए। वो लोग बैठा है, क्या करते हैं? वो कीर्तन करते हैं। तब कहता है तो यहीं कीर्तन कीजिए। गुरु महाराज कहे भक्तों के भाई थोड़े देर तक कीर्तन कीजिए। तो थोड़े देर तक हम लोग 5-6 मिनट कीर्तन की है। इसके बाद वो लोग कहे कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शर्त लगाए कि हमारा आदमी आप लोगों के साथ तक जाएगा उस गांव तक। तो 2 लोग अगले गांव तक गए। उनको यह भय था कि इन लोगों को फ्री हम लोग छोड़ देंगे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे सकते हैं किसी को। तो अपने सेफ्टी के लिए वो अगले गांव तक पहुंचा दिए। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि वैसे जो शराब पीते हैं, व्यभिचार में रत रहते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि थोड़ा कीर्तन कीजिए, तो करना ही था। हिरण्यकश्यप पूरा कब्जा कर लिया था इंद्र के भवन का और सारे सिस्टम को भी। तो वहाँ जो देवताओं में गान करने वाले हैं या नृत्य करने वाले हैं, तो आ करके वहाँ वो सब अपने कला का प्रदर्शन करते थे। स एव वर्णाश्रम भी क्रतुभिर्भूरि दक्षिण यज्यमानो हविर्भागान अग्रहित स्वेन तेजसा। और केवल जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्हीं पर उसका कब्जा नहीं था, उसका इतना तेज था कि कहीं भी यज्ञ हो रहा था देवताओं के लिए, इंद्र के लिए जो यज्ञ भी हो रहा था, तो उसको भी अपने तेज से वो खींच लेता था। अकाउंट पर भी उसका कब्जा। और कहीं से कुछ डालिए, अब वो इंद्र भवन के अकाउंट में जा रहा है तो उस पर उसका अधिकार था, अपने तेज से वो ले लेता था। वो कह रहे हैं कि अकृष्ट पच्या तस्यासित सप्त द्वीपवती मही। उसका इतना प्रभाव था, पृथ्वी पर उसको खेती नहीं करना पड़ता था। भाई सिस्टम है
कि किसी को अन्न की जरूरत है तो भूमि को जोतता है, उसको मुलायम करता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, तो पृथ्वी देवी अन्न देती हैं। लेकिन उसके राज्य में ऐसा नहीं, कोई जुताई नहीं, कोई बुआई नहीं, लेकिन अन्न देना है, वो पृथ्वी को देना पड़ता था। वो तथा काम दुघा गावो नानाश्चर्य पदम नभ, और कह रहे हैं कि इसी प्रकार वो गायों को भी दूध देना पड़ता था और आकाश को भी अपने घटना के अनुरूप उसको सुसज्जित रखना पड़ता था। वो कह रहे हैं कि रत्नाकरश्च रत्नौघान सब तत्पत्न्यश्चोरु तत्पत्न्यश्चो उर्मि भी। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, उसमें रत्न का निर्माण होता है। और समुद्र को अपने से उसके दरबार में रत्न को पहुंचाना पड़ता था, उसको जाने की जरूरत नहीं है, बस फोन किया या कुछ संकेत किया तो समुद्र अपने लहरों से रत्न पहुंचा देते थे। और केवल समुद्र ही नहीं, समुद्र की जो पत्नियां हैं, नदियां, तो वे भी पहुंचाती थी। समुद्र कई एक प्रकार के हैं, कोई खारा पानी का है, कोई अमृत का है, कोई शराब का है, और कई एक प्रकार के समुद्र हैं, सब उसके अधीन थे, सबको उसके सेवा में रहना पड़ता था। शैला द्रोण विराकरणम, के जो दो पर्वत के बीच में स्थान होता है, दो पर्वत सटे हुए हैं, थोड़ा सा खाली स्थान होता है, तो उसको द्रोणी कहते हैं, घाटी कहते हैं। और पर्वतों के जो घाटियां थे तो उसके क्रीड़ा का स्थल था, उधर वो जा करके कुछ अपना आमोद प्रमोद करता था, खेल करता था, उनको तैयार रहना पड़ता था। और सर्वर्तुषु गुणांद्रुमा, और वृक्षों को आदेश दे दिया था कि मौसम का ध्यान नहीं रखना है, 12 महीना फल तैयार रहना चाहिए। वृक्षों का नियम है कि एक मौसम में कुछ फल देते हैं, बाकी दिन में शक्ति अर्जित करते हैं। देखिए, फल देने में शरीर की शक्ति क्षीण होती है। अब इस बात को आप समझिए कि जैसे कोई स्त्री है, प्रसव करती है, तो प्रसव के बाद उसका शरीर क्षीण हो जाता है, कुछ दिन के बाद प्रकृति के द्वारा वो शक्ति फिर वापस आता है, फिर उसके प्रसव की क्षमता है। लेकिन अब लगातार उसको प्रसव के लिए फोर्स किया जाए तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो जाएगा। वो यही सिद्धांत वृक्षों के साथ लागू होता है। वे वृक्ष कुल प्रोडक्ट दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, तो इसके बाद अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, अपने शक्ति को अर्जित करते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप का इतना प्रचंड शासन था कि फूल और फल को हमेशा तैयार रहना पड़ता था, हमेशा फल से युक्त रहना पड़ता था। तो दधार लोक पाला नाम एक एवं पृथक गुणान, कई एक लोकपाल हैं, उनके अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सारे लोकपालों की शक्ति अकेले धारण किया था। और कह रहे हैं कि स इत्थम निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भूंजानो ना तृप्यद अजितेंद्रिय। और इस तरह पूरे भूमंडल पर वो कब्जा कर लिया। एक राट, एक छत्र उसका शासन था।
और प्रियान विषयान यथोपजुषम भुंजानो। अब अकेले उसका शासन, उसका राज्य है, वो जो भोग चाहता था, जो विषय भोगना चाहता था, सबको भोग रहा था, एकाधिकार था, लेकिन अपने इंद्रियों पर उसको नियंत्रण नहीं था, अजितेंद्रिय। अब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो सारा भोग सुलभ होने पर भी न अतृप्यत, उसको संतुष्टि नहीं हुई। कि इंद्रियों को भोग देने से संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि संतोष से है। भोग देने से तो तृष्णा और बढ़ती जाती है। और भाई भोग है कि विषय में तो स्थापित बात है कि इंद्रियों का जो भोग है और उसका भोगने पर लास्ट में तो कटुता का ही अनुभव होता है। बहुत बहुत भोग रहा था, जो इच्छा थी वो भोगता था, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं थी, न अतृप्यत, वो तृप्त नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि एवं ऐश्वर्य मत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्म साप मुपेयुष। और ऐसे पूरा पृथ्वी पर कब्जा करके भोग भोगता रहा और बहुत भारी समय निकल गया। ऐसा लिखा गया है कि 71 चतुर्युगी निकल गया, 71 चतुर्युगी से भी कुछ अधिक। और वो एकदम अपने ऐश्वर्य से मत था और बहुत घमंड में था, और इसलिए कोई अनुशासन नहीं मान रहा था। उच्छास्त्रवर्तिनः, ऐसे अनुशासनहीन जीवन बहुत काल तक जीता रहा। और उसका इतना चंड शासन था, इतना प्रताड़ना था कि सब लोग बहुत दुखी थे। देखिए सिस्टम यह है कि कोई व्यक्ति कोई सेवा करता है, कुछ दिन ड्यूटी करता है कुछ समय तक, तो कुछ देर तक आराम करता है, फिर ड्यूटी पर आता है। अब किसी को 24 घंटा ड्यूटी पर खटाइए तो भाई इलेक्शन का टाइम है, कुछ है तो 1-2 दिन निर्वाह कर लेगा। अब यही सालों भर चलता रहे तो बहुत ही वो कष्ट अनुभव करेगा, यानी कि बहुत दिन तक, दीर्घ काल तक, यानी कि कालो महान व्यतीयाय, बहुत लंबा समय व्यतीत किया। 71 चतुर्युगी ऐसे ही सबको शासन करते हुए तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका अन्यत्र लब्ध शरणा शरणम ययु रच्युतम। लेकिन अब करें क्या, सब लोग उद्विग्न थे, सब लोग कष्ट भोग रहे थे, लेकिन अब कष्ट के निवारण का कोई स्थान नहीं दिख रहा था। सब तो इसके अधीन थे, तो अब इससे मुक्ति के लिए क्या करें, कोई दूसरा स्थान नहीं इनको सूझा। तो अंततः जितने भी लोकपाल हैं, लीडर हैं, तो वे शरणम यही रच्युतम, भगवान अच्युत के शरण में गए। देखिए सबका पोजीशन च्युत हो सकता है, सबकी शक्ति क्षीण हो सकती है, लेकिन भगवान की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, उनका पोजीशन कोई डाउन नहीं कर सकता। तो वे लोग भगवान अच्युत के शरण में गए। अब अच्युत के शरण में जाकर के क्या कर रहे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। तस्यै नमस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मला। भगवान की शरणागति स्वीकार किए और उनके मन में इच्छा हो रही है कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं दिख रहा था
जहाँ शांति से बैठ करके वे भगवान का कुछ कीर्तन कर सके, उनकी स्तुति कर सके। तो करें तस्यै नमोस्तु काष्ठाय यात्रात्मा हरिरीश्वर। वे भगवान के धाम को नमस्कार कर रहे हैं। आशय यह है कि उनके मन में विचार आया कि सब जगह तो उसका अत्याचार है, कहीं भी शांति का स्थान हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को किसी धाम में चलना चाहिए, किसी तीर्थ में चलना चाहिए। क्योंकि धाम की विशेषता है कि यहाँ भक्ति के अनुरूप वातावरण रहता है। सब जगह समय का प्रभाव होता है, लेकिन और जगह से धाम में कम प्रभाव होता है। आज भी आप देख सकते हैं कि दूसरे शहर का वातावरण दूसरा, वहाँ कलयुग का अधिक प्रभाव, लेकिन तो भगवान का धाम है तो वहाँ प्रभाव कम है। तो धाम का स्मरण कर रहे हैं कि साधना करने के लिए भगवान का धाम ही उपयुक्त है, वहाँ इसका प्रभाव कम है, वहाँ इसके भय से हम लोग बहुत आक्रांत नहीं रहेंगे। और इस अर्थ में भी धाम को नमस्कार कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं कि धाम में साधना करने से सिद्धि भी जल्दी मिलती है। एक तो साधना के लिए उपयुक्त वातावरण होता है, बाहरी प्रभाव का असर कम होता है और कम समय में सिद्धि मिलती है। तो कह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते शांता संन्यासिनो मला। धाम को नमस्कार कर रहे हैं और उसका परिचय दे रहे हैं कि धाम की यह विशेषता है कि जहाँ राग द्वेष से रहित, जिसका मन निर्मल हो गया, धाम में पहुँच गया, तो वहाँ से वह निवर्तित नहीं होता, उससे वहाँ से उसको लौटना नहीं पड़ता। तो इति ते संयतात्मान समाहित धियो मला उपतस्तुर ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। तो नमस्कार कर रहे हैं तो काष्ठाय, जिसका सबसे ऊपर स्थान है, तो भगवान के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन काष्ठा का अर्थ होता है धाम। भगवान जहाँ निवास करते हैं और उसको भगवान का धाम कहा जाता है। और देवता लोग, लोकपाल लोग भगवान के धाम को नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, धाम में जा करके कोई भक्ति करे, कोई साधन करे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी अन्य स्थान पर कोई साधना कर रहा है और किसी तीर्थ में जाकर के वही साधना कर रहा है तो सहस्राधिकम फलम, 1000 गुना अधिक फल होता है। दूसरे जगह भागवतम सुन रहे हैं तो उससे कई एक गुना अधिक लाभ मिलेगा धाम में भागवत सुनने का। तो धाम में जा करके साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो रसिक भक्त हैं, जो भक्ति तत्व को जानते हैं, तो उनका तो मानना है कि दूसरे स्थान पर खूब अच्छा से भक्ति कीजिए, और धाम में आकर के कोई केवल सो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी बराबर दूसरे स्थान पर किया हुआ भक्ति नहीं कर सकता। ये वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में लिखा हुआ है, ग्रंथ में भी लिखा गया है, हमें याद नहीं है। ये दूसरे जगह खूब अच्छा से कर रहे हैं भक्ति, और यहाँ कुछ नहीं, केवल आ करके सो रहे हैं, लेकिन इसकी बराबरी वो नहीं हो सकती। याद है वृंदावन? बोलिए, माइक 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 दीजिए। क्या
नहीं, काहू को बल भजन को नहीं, वो नहीं, वो दूसरा है। फिर भी न पूजे ऐसे उसमें आता, वो नहीं। तो देवता लोग, लोकपाल लोग धाम को नमस्कार कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि धाम में आकर के भक्ति कर रहे हैं, तब तो अलग चीज है। ऐसा वृंदावन महिमामृत में लिखा गया है कि आप जहाँ हैं देश के या दुनिया के किसी कोने में है, वहीं से धाम को नमस्कार कर रहे हैं और उतना से ही आप मुक्त हो जाते हैं, किसी संकट से, किसी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। केवल जिस तरफ धाम है उस तरफ मुख करके नमस्कार कर देने से। तो कह रहे हैं कि इतीते संयतात्मान समाहित धियो मला उपतस्थ ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। धाम के तरफ अभिमुख हो करके और समाहित चित्त हो करके, अपने इंद्रियों को समाहित करके, संयत करके, मन को समाहित करके और उपतस्थ ऋषिकेशम, भगवान की स्तुति की है। उनके विषय में कह रहे विनिद्रा वायु भोजना। वे उपवास करके, निर्जला व्रत धारण करके और विनिद्रा, तंद्रा इत्यादि से रहित हो करके, थोड़ा भी आलस्य इत्यादि नहीं है, और पूर्ण उपवास करके भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की जब स्तुति किए तो तेसाम आविर्भूत वाणी अरूपा मेघ निस्वना। तो उनके लिए एक आवाज सुनाई दी। वे लोग एक आवाज सुने। आवाज के विषय में कह रहे अरूपा, कोई रूप नहीं दिख रहा था। रूप मतलब बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन वाणी बिल्कुल स्पष्ट थी और बहुत व्याप्त थी। मेघ निस्वना, जैसे बादल की आवाज होती है वैसे गंभीर आवाज सुनाई दी। ऐसे बादल गरजता है तो बहुत दूर में सुनाई देता है, तो वैसे ही देवता जो वाणी सुन रहे हैं तो बड़ा व्यापक था। सन्नादयंती ककुब साधु नाम अभयंकरी। उस वाणी के विषय में कह रहे हैं कि सब जगह वो फैल रहा था, उसका वेग जा रहा था। और साधु नाम अभयंकरी, जो सज्जन पुरुष हैं उनको अभय प्रदान करने वाली वाणी है। वे क्या वाणी सुने तो कह रहे हैं माँ भष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु। हे देव श्रेष्ठों, भय मत करो, सबका मंगल हो। मत दर्शन में भूतानाम सर्व श्रेयोपपत्तये। भगवान कह रहे हैं कि हमारा दर्शन सब प्रकार के कल्याण के लिए सक्षम है। और प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये शब्द रूप दर्शन है, जो वाणी सुनाई दे रही है, इसी के लिए कह रहे हैं। मत दर्शन में भूतानाम सर्व श्रेयोपपत्तये। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान से संपर्क हो गया, तो अब हमारा कोई भी मंगल बाकी नहीं रह जाएगा। सर्व श्रेयोपपत्तये, भगवान का दर्शन सारे श्रेय को संपादित करने वाला। वो स्पष्ट वे आवाज सुने, आवाज है कि आप लोग भय मत कीजिए, आपका कल्याण हो। तो ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैतेयापसदस्य यद। वे सुने, भगवान कह रहे हैं कि यह जो नीच है, अपसदस्य दैतेय, जो यह अतिशय नीच दिति का पुत्र है, तो कितना कठोर है, कितना बदमाश है,
इसके दुरात्मता को, दौरात्म्य को हम पहले ही जानते हैं। उस विषय में आप लोगों को ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अत्याचार को हम पहले से जानते हैं। तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षत, कि इसके उत्पात को मैं शांत करूंगा, लेकिन कुछ काल तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। अब यह शर्त डाले भगवान, सब तो अब देवताओं को अब कौतुक हुआ कि अरे कब तक हम लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, कुछ बतलाइए। तो कहा वो वाणी ये लोग सुन रहे, भगवान बोल रहे हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स्ववा आसु विनश्यति। भगवान सिद्धांत दिए कि जब कोई व्यक्ति वेद का विरोध करता है, देवता का विरोध करता है, गाय का विरोध करता है, और ब्राह्मण का विरोध करता है, साधुओं का विरोध करता है, और धर्म का विरोध करता है, और मयि च विद्वेष, और हमारा विरोध करता, हमसे द्वेष करता है, स्ववा आसु विनश्यति, वो अति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो यदि कोई देवता से द्वेष कर रहा है, या वेद से द्वेष कर रहा है, गाय से द्वेष कर रहा है, ब्राह्मण से द्वेष कर रहा है, साधु से द्वेष कर रहा है, धर्म से द्वेष कर रहा है, भगवान से द्वेष कर रहा है, तो वह अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान सिद्धांत तो दिया, लेकिन देवताओं के मन में आ रहा है मानो कहे कि ये तो सबसे विरोध कर रहा है और बहुत काल से कर रहा है, आखिर कोई एक अब एकदम पॉइंट बतलाइए कि किस पॉइंट पर ये नष्ट होगा। विरोध तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन से इसका चल रहा है, कोई एक चतुर्युगी बीत गया, और कोई एक निश्चित टाइम बतलाइए, एकदम धैर्य जब समाप्त हो रहा है, तब भगवान कह रहे हैं कि निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रोह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। कि ये तो द्वेष कर रहा है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी इसको वर दे दिए हैं। देवताओं को कष्ट दे रहा है प्रकट, गायों के स्थान को फुकवा दिया, साधुओं के स्थान को छिन्न भिन्न करा दिया, ये दुख तो दे रहा है, लेकिन अभी तो वर पाया है, अब तक तो इस पर कुछ असर नहीं दिख रहा है। वो आगे भी हम कैसे विश्वास करें? इसके वर के प्रभाव से हो सकता है कि ऐसे ही चलता रहे। तब भगवान कह रहे हैं कि ना, जब यह प्रहलाद से द्वेष करेगा, उनका द्रोह करेगा, तो हनिष्येपि वरोर्जितम, भले ही इसकी शक्ति ब्रह्मा के वर से बढ़ी हुई है, यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इसका वध करूंगा। प्रहलाद का परिचय दे रहा है निर्वैराय। प्रहलाद किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से बैर नहीं करता है। प्रशांताय, क्योंकि उसके मन में ही राग द्वेष नहीं है। स्वसुताय महात्मने, हिरण्यकश्यप जब अपने ही पुत्र जो एक महात्मा है उस प्रहलाद का द्रोह करेगा, तो भले ही इसकी शक्ति वर से बढ़ी हुई है, ये ब्रह्मा का वर प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इसका मैं वध करूंगा। तो तुम लोग उस काल तक प्रतीक्षा करो जब तक यह प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत नहीं होता। जब ही प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत होगा तो मैं निश्चित रूप से इसका वध कर दूंगा। और भगवान कह रहे हैं कि वर कुछ काम नहीं करेगा,
देखिए, भगवान के स्वभाव में है कि अपने भक्त के द्रोह को वो सहन नहीं कर सकते। कोई उनके भक्त पर अत्याचार कर रहा है तो उसको वे नहीं सह सकते। खास करके जो बहुत शुद्ध भक्त है, प्रिय भक्त है, वो उसको वे सहन नहीं कर सकते। इस विषय में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की कुछ उक्ति है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप भगवान राम की लीला को जानते हैं। भगवान का वनवास हो गया और जिस दिन वे अयोध्या से वन के लिए निकले और उनके भाई भरत अयोध्या में उपस्थित नहीं थे। बाद में जब भरत जी अयोध्या में आए तो उनको पता चला कि भगवान वन में चले गए हैं, तो वे भगवान से मिलना चाहते थे। और मिलने के लिए वे भी वन के तरफ बढ़े। प्रयागराज में गए तो किन्हि निमज्जनु तीर्थ राजा नाय मुनि सुर सहित समाजा। प्रयागराज में गए तो स्नान किए और प्रयागराज में तो बहुत ऋषि मुनि हैं, तो सबको नमस्कार किए। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभाखी। वो ऋषियों से आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किए, उनके आशीर्वाद को धारण करके और बहुत नम्रता से उनसे छुट्टी ले करके वे आगे बढ़ना चाहे। लेकिन वहाँ से तो बिल्कुल जंगल प्रारंभ हो रहा था। वो पथगति कुशल सात सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित दिन है। कि जंगल का मार्ग है, भगवान तक पहुँचने में उनकी त्वरा है कि जल्दी भगवान के पास पहुँचे। और इसलिए वे जो जंगल के मार्ग को जानने वाले थे उनको साथ में ले लिए। वे जंगल के मार्ग में एक बार रास्ता भूल गए और बहुत दूर हो सकता है कि निकल जाएंगे, बहुत दूरी बढ़ जाएगी। और इसलिए भगवान ने भरत जी जो जंगल के मार्ग को जानने वाले थे उनको साथ में ले लिए, क्योंकि चले चित्रकूट ही चित्त दिन है। अब उनका मन तो बिल्कुल चित्रकूट में था, क्योंकि भगवान वहाँ थे, तो वहाँ जल्दी पहुँचना है, इसके लिए रास्ता जानने वाले को ले लिए। राम सखा कर दिन्हे लागू, राम सखा कर दिन्हे लागू, और चलत देह धरी जनु अनुरागु। और वहाँ भगवान के प्रेमी थे, निषाद थे, और उन्हीं के हाथ में अपना हाथ दे करके वे चल रहे हैं। और गो साथ में है निषाद राज। तो अब कह रहे हैं कि वैसे चल रहे हाथ में दे करके कि मानो मूर्तिमान प्रेम ही चल रहा हो। जो भगवत प्रेम है वही शरीर धारण करके चल रहा है। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। भरत जी जा रहे हैं तो पैर में कोई जूता नहीं पहने हैं और सर पर छाता भी नहीं लिए हैं। और जो भी प्रेम का नियम होता है उसका पूरा पूरा वे पालन कर रहे हैं, निष्कपट धर्म का पालन कर रहे हैं। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सखाई कहत मृदुबानी। अब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ जिधर से गए हैं, वो जहाँ रुके हैं, जहाँ जो लीला किए हैं, एक एक चीज है वे पूछते हुए जा रहे हैं। इसी रास्ते से गए और निषाद राज गोह उनको एक एक चीज बहुत प्रेम से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राम वास थल बिटप बिलोक के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। अब भरत जी को पता चलता था कि भगवान इस वृक्ष के नीचे बैठे थे, इस पत्थर पर बैठे थे,
इधर से गए तो उसको देख करके और प्रेम में उल्लास आ रहा था। अब उस प्रेम का संवरण नहीं कर पा रहे थे। देख दशासुर बरसई फूला भय मृदु महिमगु मंगल मूला। अब भरत जी की दशा को देख करके, उनके प्रेम के उद्रेक को देख करके देवताओं को इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि ऊपर से वे फूल गिरा रहे थे। और जो मार्ग था वह भी बहुत प्रसन्न हो रहा था। जो रास्ता था भरत जी को देख करके बहुत प्रसन्न था और सब तरह के मंगल दृश्य उपस्थित कर रहा था। तो कह रहे हैं कि किए छाही छाया जलद सुखद बड़ई बरबात, सुखद बहई बरबात तसमग भय उन राम कह जसभा भरत ही जात। भरत जी का ऐसा प्रभाव है, उससे इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं कि वे छाता तो नहीं लिए हैं, लेकिन खुद बादल ही उनके ऊपर आ जाते हैं धूप से निवारण करने के लिए। तो कह रहे हैं कि यहीं जाए छाया जलद, जैसे जैसे भरत जी बढ़ रहे हैं तो बादल ही उनके ऊपर छाया कर रहे हैं और हवा भी सुखद बह रही है, शीतल बह रही है। तसमग भय उन राम कह जसभा भरत ही जात। ये कह रहे हैं कि जो सुविधा मार्ग भरत जी को प्रस्तुत कर रहा है, प्रदान कर रहा है, तो ऐसा तो भगवान के जाते समय भी नहीं किया था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। अब भगवान जिस रास्ते से गए तो अनेक प्राणी वहाँ थे, जंगम प्राणी या स्थावर प्राणी, ये कुछ वन में आदमी थे, कुछ पशु, कुछ वृक्ष। वो कह रहे हैं कि जो भगवान को देखा या जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ी तो सब बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे और भगवान को देखने का या भगवान के दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ते सब भय परम पद जोगु भरत दर्श मेटा सब भव रोगु। कि भगवान के दृष्टि पड़ने का प्रभाव हुआ कि सब भगवान के धाम में जाने के योग्य बन गए, चाहे किसी योनि के हो। भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान को देखे तो उसका फल हुआ कि वे धाम के जाने के योग्य बन गए। लेकिन भरत जी के दर्शन से उनका प्रारब्ध भी क्षीण हो रहा है। इस समय जो बंधन है तत्कालिक, वह अभी समाप्त हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यह बड़ी बात भरत कही नाई सुमिरत जिनहि राम मन माही। कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई भगवान से भी कुछ अधिक प्रभाव दिख रहा है, और कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे यह बड़ बात भरत कही नाही, भरत के लिए नई बात नहीं है कि मार्ग इतना अनुकूल हो गया, क्योंकि भगवान खुद ही जिनका स्मरण करते हैं, सुमिरत जिनहि राम मन माही। भगवान जिसका मन में स्मरण करते हैं तो उसके लिए ऐसी स्थिति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब बारक नाम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर सेहू। ताकि भगवान राम की यह महिमा है कि एक बार भी कोई भगवान के नाम का बोल दे तो उसका मुक्ति निश्चित है। और भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मंगल दाता। और उसी भगवान के ये भाई हैं भरत जी और बहुत प्रिय हैं। तो मार्ग की यह स्थिति हो क्यों नहीं होगी। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहाई भरत निरख हरसु लहाई। अब भरत जी जब आगे जा रहे हैं तो भरत जी को देख करके जो साधु लोग थे या सिद्ध लोग थे, ऋषि मुनि थे, तो उनको बहुत आनंद हो रहा था। आनंद हो रहा था, आपस में वे बातचीत कर रहे थे। देख प्रभाव सुरेश सोचो
जगु भल भल ही पोचु कहूँ पूछू। वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई भरत की तो स्थिति यह है कि भरत राम प्रिय नहीं, एक और है, उन्हें इसलिए स्थिति है कि अब भाई भगवान का तो नाम लोग बोलते हैं मंगल हो जाता है, लेकिन सुमिरत जिन ही राम मन माही। और भगवान तो भरत जी का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और इसलिए ये तो बहुत भाग्यशाली हैं। और जैसा प्रभाव आ रहा था भरत जी के विषय में देख करके, तो देवता लोग तो प्रसन्न हैं, ऋषि मुनि भी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन देवराज इंद्र को चिंता लग गई। अब व्यक्ति अपने दृष्टि से दुनिया को देखता है या अपने दृष्टि से दुनिया दिखती है। अब इंद्र को चिंता लगी कि इतने ये प्रेमी भक्त हैं और भगवान तो प्रेम के अधीन हैं। वो कह रहे हैं कि राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। भगवान तो बहुत संकोची स्वभाव के हैं, वे प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं। और भरत तो प्रेम का समुद्र है, तो बनी बात बेगरन चाहती करिए जतन चल सोधी। और इंद्र के बृहस्पति जी के पास गए और कहे कि देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि सब बना हुआ बात बिगड़ने जा रहा है। भाई क्या कठिनाई है कि भगवान तो प्रेम के अधीन है और भरत प्रेम का समुद्र है। वो उसके पास जाएंगे तो भगवान इसके प्रेम में बंद करके वापस आ जाएंगे। तो बृहस्पति जी से कह रहे हैं कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि भरत का भेंट ही न हो भगवान से। भेंट हो जाने पर तो लौट आएंगे, अब फिर असुरों का वध नहीं कर पाएंगे, सब बहुत विलंब होगा। तो आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि भरत की भेंट ही नहीं हो। तो जब ऐसा वे कहे तो बृहस्पति जी को हंसी आ गई, मुस्काने लगे। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने और सहस नयन बिनु लोचन जाने। उनको हंसी छूटने लगी कि इंद्र को लोग सहस्राक्ष कहते हैं, 1000 आंख है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसको एक भी आंख नहीं है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं, इतना बुद्धिहीन है, हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। तो मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराया। वे कहने लगे कि देखिए आप देवराज इंद्र हैं और मायापति के साथ कोई माया करेगा तो माया के फंदे में खुद फंसेगा। आप भगवान के स्वभाव पर थोड़ा विचार कीजिए। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध रिसाहीन काहू। भगवान का स्वभाव है कि भगवान का कोई अपराध करता है तो उस पर वो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जो अपराध भगत करही राम रोष पावक सो जरही। लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपमान कर दिया, उसका अपकार कर दिया, उससे द्रोह किया, तो भगवान का इतना क्रोध बढ़ता है, इतना क्रोध उनको आता है कि उसमें उस व्यक्ति को जल ही जाना है। भगवान का कोई कुछ अपकार कर रहा है तो भगवान को बहुत क्रोध नहीं आता है, लेकिन भक्त का द्रोह किया तो इतने कुपित हो जाते हैं कि द्रोह करने वालों को जलना ही है। तो सुन सुरे जो अपराध भगत करही राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा।
यानी कि केवल हम यह बात नहीं कह रहे हैं, किसी शास्त्र को खोल करके तुम देख लो, और शास्त्र की बात क्या है लोक में भी स्थापित है कि भगवान अपने अपमान को सह लेंगे, भक्त के अपमान को नहीं सहते, और बिल्कुल स्पष्ट बात है। और साधारण भक्त की बात नहीं है। तो भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। कि भरत से भगवान का प्रेमी कौन है? सब लोग, दुनिया के लोग तो राम राम करते हैं, लेकिन वे राम जी भरत भरत करते हैं। दुनिया राम का नाम लेता है, वे भरत का नाम लेते हैं, तो बड़े प्रेमी हैं। और बृहस्पति जी समझा रहे हैं कि सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। दुर्वासा जी इसका अनुभव किए हैं। दुर्वासा जी की आप कथा जानते हैं कि अम्बरीश महाराज पर अपना तेज चला दिए, कृत्या उत्पन्न किए और छोड़ दिए, लेकिन वो कृत्या उनके पीछे ही लग गई। दुर्वासा जी अपने रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के लोक में गए, और ब्रह्मा जी कहे कि ना, हम कुछ नहीं कर सकते। शिव जी भी नहीं सहायता किए। जब भगवान के पास गए तो भगवान कहे कि देखो, हम तुमको बचा नहीं सकते, लेकिन उपाय बतला दूंगा, इतना करूंगा कि जिसका तेज है, जिसका तुम अपमान किया, उससे क्षमा मांगो। और सिद्धांत भगवान दिए हैं, साधुसु प्रहितः तेज प्रहर्तु कुरते शिवम। कोई साधु पुरुष पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, अपने तेज का प्रयोग करता है, तो जो प्रयोग करता है उसी पर वो फलित हो जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रहलाद यदा द्रोह्येद हनिष्येपि वरोर्जितम। यदि अब प्रहलाद से द्रोह करता है तो भले ही यह ब्रह्मा जी का वर प्राप्त किया है, अजरत्व अमरत्व का वर प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी इसका मैं वध कर दूंगा। देखिए, तो भगवान के भक्त हैं और उनका कोई द्रोह करता है, उनको कष्ट देता है, तो उसका जो भी साधन है सब निष्फल हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है कि आयु प्रियम जशो धर्म लोकान आशीष एवच हंत श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। महदतिक्रम, यदि महत पुरुष के प्रति कोई अत्याचार किया, उनको कष्ट दिया, उनको मारपीट किया, मारने का प्रयास किया, तो इसको कहा जाएगा महद अतिक्रम। अतिक्रम मतलब जो मर्यादा है, जो सिस्टम है, उसका अतिक्रमण करना। और यदि ऐसा कोई कर दिया तो उस व्यक्ति का आयु समाप्त हो जाता है, उसका धन समाप्त हो जाता है, उसका यश समाप्त हो जाता है, उसका धर्म समाप्त हो जाता है। और लोकान, यदि वो पुण्य किया है या साधना किया है और निश्चित हो गया है कि उसको स्वर्ग मिलेगा, ये यहाँ तक कि साधना किया है, भक्ति किया है और लगभग निश्चित हो गया है कि वैकुंठ उसको मिलेगा, लेकिन हंत श्रेयानि सर्वाणि, उसका सब कल्याण का साधन समाप्त हो जाता है। कैसे? महदतिक्रम, महत पुरुष का अपकार करने से, उस पर अत्याचार करने से। महत पुरुष का कोई अपराध कर दे, खास करके बहुत बड़ा अपराध कर दे, उनके शरीर पर आक्रमण करे, कुछ करे, वो यहाँ तक देखा जाता है कि उसके भक्ति में बहुत भारी ह्रास हो जाता है। भाव स्तर को प्राप्त किया जो साधना का लक्ष्य होता है, लेकिन महत पुरुष का अपराध इतना खतरनाक है कि उस स्तर से भी नीचे उसको गिरना पड़ता है। और कोई भी वरदान या कला
ये हमारी क्षमता काम नहीं कर पाती है। और प्रहलाद महाराज यदि यह द्रोह करेगा, इनको मारना चाहेगा, तो मैं इसको जरूर मार दूंगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज बड़े ही उन्नत भक्त हैं। जैसा भगवान बोल रहे हैं, निर्वैराय, किसी से उनका बैर नहीं है, प्रशांताय, और राग द्वेष से रहित है, और महात्मा है। और उसी पॉइंट का तुम लोग प्रतीक्षा करो। जैसे अब तक उसके अत्याचार को सहते रहे, तो थोड़ा दिन और सह लो। वो प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा, तब उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि इत्युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवौकस निवर्तन्त गतोद्वेगा मे निरे चासुरम हतम। भगवान की बात को सुन करके देवताओं का वह अब भय समाप्त हो गया, और वे भगवान को प्रणाम किए वहीं से जहाँ से आवाज सुन रहे थे, और निवर्तत, वहाँ से लौट आए, और उनका भय समाप्त हो गया, क्योंकि मैं निरे चासुरम हतम। वे मान लिए कि अब तो दैत्य का वध हो गया। भाई भगवान वचन दे दिए कि उसको वध करूंगा, उसको मारूंगा, तो भगवान की बात तो असत्य होगी नहीं। तो अब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो दैत्य मरा हुआ है। अब प्रहलाद महाराज पर वो बहुत अत्याचार किया। इस बात को कहने के पहले प्रहलाद महाराज के गुणों को नारद जी कह रहे हैं। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता। दैत्यपति हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, और चारों पुत्रों के विषय में कह रहे हैं कि परमाद्भुता, उनका अद्भुत व्यक्तित्व था, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चारों अच्छे थे। लेकिन प्रहलादो भून महांस तेषां गुणैर महद उपासक। लेकिन चारों में उम्र में छोटे थे प्रहलाद, लेकिन महान तेषां, गुण के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महान प्रहलाद महाराज थे। अभी कैसे महान हो गए, तो कहने के महद उपासक, महानता का मूल सिद्धांत दे रहे हैं कि महत पुरुष के उपासक थे, भक्तों के उपासक थे। उपासक, उपासन मतलब नजदीक बैठना। वे भक्तों के नजदीक बैठ करके कथा सुनते थे, उनके संग में जप करते थे, और उनकी सेवा करते थे, और इसलिए उनमें सब गुण आ गया था। देखिए, गुण का एक क्रम है। यदि हम भक्तों की सेवा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और उनके संग से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और भक्ति प्राप्त हुई तो सो स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति किसी दूसरे पर अवलंबित नहीं है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इस अर्थ में कि भक्ति के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति का रंग कैसा हो, पढ़ाई कैसी हो, उसका जन्म कैसा हो। भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी को स्वीकार कर सकती है, और ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। और जहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान विज्ञान तो स्वतः आ जाते हैं। ऐसा लिखा गया है कि ज्ञान इत्यादि तो दासी के समान, भक्ति महादेव्या, वो तो देवी के समान है, और ज्ञान इत्यादि मुक्ति इत्यादि तो उसके चेटी के समान है, दासी के समान है। और प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ थे गुण के दृष्टि से। उसका मूल कारण दे रहे हैं कि महद उपासक। वे
भक्तों के उपासक थे। भक्तों के उपासक कहने का आशय यह है कि भक्त समेत भगवद उपासक थे। कुछ लोग हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भक्तों में उनका स्नेह नहीं होता है, उनके प्रति आदर नहीं होता है, और उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो भगवान की भी भक्ति करते हैं और भगवान के भक्तों का भी सम्मान करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि महद उपासक, ये भगवान के भक्तों के भक्त थे, उनके उपासक थे, और इसलिए स्वाभाविक ही सब सद्गुण इनमें आ गए थे। भक्ति के विषय में समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति में सब गुण है लेकिन सब गुण मिल करके भक्ति नहीं प्रदान कर सकते, भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति उत्पन्न हो गई तो सब गुण स्वतः ही आ जाएंगे। वो प्रहलाद महाराज के कई एक गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य शील संपन्न, ये श्लोक है ना, पीछे से आप लोग बोलिए, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः ब्रह्मण्य शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्जाङ्घ्रि पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुशिष्यर भावनः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे ब्रह्मण्य, वे ब्राह्मणों के हितैषी थे। ब्रह्म का जो हितैषी है तो उसको ब्रह्मण्य कहा जाता है। और ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, या ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म मतलब भगवान। जो ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा रखे और उसको कहा जाएगा ब्रह्मण्य। ब्राह्मण का बहुत महत्व है। आप प्रारंभ में ही पढ़े, वो हिरण्यकश्यप अपने अनुयायियों को दे रहा है कि या तो भुवम ब्रह्म छत्र समेधिता, उस स्थान को जाओ, उस क्षेत्र को जाओ जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा समृद्धि को प्राप्त है, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और प्रहलाद महाराज ब्राह्मणों का ध्यान रखते थे और उनका दूसरा गुण दे रहे शील संपन्न। उनका स्वभाव बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर स्वभाव था। देखिए किसका कैसा स्वभाव है यह विषम परिस्थिति में पता चल जाता है। आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आपका तो अच्छा स्वभाव रहता ही, अच्छा बोलते हैं, सब चीज़ अच्छा करते हैं। लेकिन अपमान भी कोई करे और उस समय भी अपने उसी व्यवहार को बनाए रखिए तो उसको कहा जाएगा शील। तो इनका व्यवहार बहुत ही मृदु था। वो सत्य संधा, संधा का अर्थ है प्रतिज्ञा, वचन। प्रहलाद महाराज जो कुछ बोलते थे, कहते थे तो उसका पालन करते थे।
ये वास्तव में एक गुण है, अपने वचन पर टिके रहना। हम लोग प्रारंभ में ही असुरों की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि वे असुर स्वभाव के हैं और फिर भी मोहिनी के व्यवहार से क्षुब्ध नहीं हुए। तुफणिम आसन, वे चुपचाप रह गए। और अनेक कारण था, उसमें एक कारण था कि एक बार वे कह दिए थे वे तुमको बांटना जैसे बांटो, तो अपने बात की रक्षा के लिए भी वे चुपचाप थे। सत्य संधा, किसी को कुछ वचन दे रहे हैं और उसका पालन करना चाहिए, यह अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। और जो निम्न स्तर के लोग हैं वो अपने बात का कुछ ख्याल नहीं रखते, कुछ कहेंगे और तुरंत बदल जाएंगे। ऐसा नीति ग्रंथों में लिखा गया है कि असद्भिस्तु सपतैर प्रोक्तम सलिल लिखित मक्षरम। कोई नीच प्रकृति का व्यक्ति है, असत व्यक्ति है, तो वह शपथ पूर्वक एफिडेविट दे करके कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी उसका उतना ही वैल्यू है जैसे पानी पर कुछ लिखा जाए। पानी पर कुछ लिखिए तो आगे से लिखते जाएंगे, पीछे से मिटते जाएगा। वो कह रहे शपथई प्रोक्तम, वो शपथ पूर्वक एफिडेविट लगा करके स्टैम्प पेपर पर बीपी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला टंकित मक्षरम। लेकिन सज्जन पुरुष का लक्षण है कि वह लीलया प्रोक्तम, हंसी हंसी में भी कुछ कह दिए तो वो वैसे उस वचन पर टिकते हैं, उनका वचन वैसे हो जाता है मानो वो पत्थर पर कुछ लिखा हुआ। पत्थर पर कुछ लिख दीजिए तो जल्दी मिटता नहीं है, स्थायित्व है। तो जो सत्पुरुष हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तो उनका यही लक्षण दिया गया कि हंसी हंसी में भी कुछ कहते हैं और कुछ वचन दे दिए तो अपने वचन पर टिके रहते हैं, लेकिन दुष्ट लोग तुरंत बदल जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज का गुण दिखा रहे हैं कि सत्य संध, वे जो प्रतिज्ञा करते थे, वचन देते थे, प्रोमिस करते थे, तो उसका वे पालन करते थे। जितेंद्रिय, उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण था। आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहितम। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि एक कह, ये प्रमुख थे। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रिय सुहृतम, बहुत प्रिय थे और हितैषी थे। अरे भी कैसे हितैषी थे कि आत्मवत, आत्मवत का एक अर्थ हुआ कि एकदम भगवान जैसा, परमात्मा जैसा। भगवान ने गीता में घोषित किया है सुहृदम सर्वभूतानां, वे सभी प्राणियों के सुहृत हैं। सुहृत का अर्थ होता है सुंदर हृदय, मतलब किसी के परोपकार करने की भावना हृदय में रखते हैं तो उसको सौहार्द या सुहृद कहते हैं। वो भगवान का क्लेम है कि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान एक एक प्राणी के हितैषी है और भगवान इसका व्यवहार में भी पालन करते हैं। देखिए भगवान की क्या विशेषता है कि कोई प्राणी, कोई जीव किसी भी शरीर में जाए लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। साथ किस लिए? उसका हित करने के लिए। भगवान विविध प्रकार से प्राणियों का हित करते हैं। गीता में अपने कुछ उपकार को वे बतला रहे हैं। 15वें अध्याय में 2-3 श्लोकों में वे बोले हैं, वे कह रहे हैं कि पुष्णामि
चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम। उसके पहले क्या है, यत् तेजम विद्धि मामिकम यच्चाग्न गामा विश्व च भूतानि धारया मोजसा। भगवान कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में मैं ही प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण किया। वही पृथ्वी पर व्यक्ति टिका हुआ है तभी कुछ कार्य कर रहा है, न गाड़ी दौड़ा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन पृथ्वी को धारण कौन किया? भगवान धारण किया। गामा विश्व च भूतानि धारया ओजसा, मैं इसको धारण कर रहा हूँ। और जो भी चंद्रमा में तेज है या सूर्य में तेज है या अग्नि में तेज है, तद विद्धि मामिकम। कैसे वो श्लोक है, यह चंद्रमसौ, यही है ना? देखिए अग्नि का तेज है, ताप है, तो उससे बना कर कुछ हम लोग पका करके खा लेते हैं। अब अग्नि में आँच न रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कच्चा खाने पर कच्चा चावल फाँकेंगे कब्ज हो जाएगा। तो आग में जो तेज है तो भगवान है, तेज रूप से वहाँ स्थित हैं, तो व्यक्ति भोजन बना करके खा लेता है। ये आप विविध प्रकार के जो स्वाद लेते हैं तो सब स्वाद चंद्रमा से आता है। चंद्रमा की किरण न पड़े तो कोई भी स्वाद पुष्ट नहीं होगा। स्वाद मूलतः तो पृथ्वी से आता है, लेकिन उसका पोषण चंद्रमा के किरण से होता है। यदि चंद्रमा का किरण न पड़े तो दो फल का अंतर ही समझ में नहीं आएगा। भाई आम मीठा लगता है, बैर खट्टा लगता है, या नींबू खट्टा है, तो ये सब रस आ रहा है और उसका पोषण चंद्रमा करते हैं। सब्जी सब्जी में अंतर है ना, लौकी का कुछ और स्वाद है और नेनुआ का कुछ और स्वाद है। तो जो भी स्वाद का पोषण कर रहे हैं तो चंद्रमा के किरण से हो रहा है, और चंद्रमा के किरण के रूप में भगवान स्थित है। और चंद्रमा स्वाद का पोषण करते हैं, लेकिन उसको पकाने का कार्य सूर्य करते हैं। और सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान है। तो एक तरह से देखिए कि हम लोग जहाँ टिके हुए हैं उसको भी भगवान धारण किए हैं, जहाँ से विविध प्रकार की सामग्री प्राप्त कर रहे हैं और वो भी भगवान की शक्ति से मिल रही है। और भगवान सब सुविधा दे करके जीव के कर्म फल को नाश करना चाहते हैं। यदि सृष्टि पर विचार करें तो भगवान के तरफ से इसका कोई उद्देश्य नहीं, भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है, वो तो खेल खेल में कर देते हैं। लेकिन जीवों के साइड से विचार किया जाए तो बहुत भारी हित हो जाता है जीवों का। भगवान सब सामग्री रच दिए हैं तो उसका भोग करके व्यक्ति अपने कर्म फल को दूर करता है। वो भोग की सामग्री जुटाता है भगवान के प्रकाश में, वे धारण किए पृथ्वी पर चल फिर करके क्या क्या करता है, वो पका करके खाता है। और लेकिन वह खा लिया, वो उसको पचाने का काम भी भगवान ही करते हैं। कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह मास्थित प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम। पचाना भी एक महत्वपूर्ण काम है ना, इसमें डाल दें और पचे ना तब तो उल्टी होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो भगवान पचा रहे हैं, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी हितैषिता है, सबसे बड़ा उपकार है कि वे जीवों को ज्ञान देते हैं। सर्वस्य चाहम
हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च। सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट और मत्त स्मृतिर, और भगवान ही स्मृति देते हैं। व्यक्ति सो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, और भगवान स्मृति न दें तो चाबी कहाँ है पता नहीं चलेगा, आगे काम क्या करेंगे। गाड़ी का चाबी कहाँ रखे हैं, बक्सा का चाबी कहाँ रखे हैं। करें कि मत्त स्मृति, जो भी स्मरण है तो भगवान देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च, और भगवान ज्ञान को मिटाते भी हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसे आपात दृष्टि से विचार करने पर भाई ज्ञान देते हैं इसका तो महत्व है, और ज्ञान समाप्त करते हैं ये कौन महत्वपूर्ण उपकार कर रहे हैं, ये बहुत भारी उपकार कर रहे हैं। यदि ज्ञान भगवान मिटावे न तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। देखते हैं किसी स्वजन का निधन हो गया और कितना व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन भगवान धीरे धीरे उसके स्मरण को खत्म कर देते। कोई गाली दे देता है और कितना आदमी तमतमा जाता है। अब भगवान उस वेदना को कम न करें तब तो आदमी वैसे ही तमतमाता पूरा जीवन भर रह जाएगा। विस्मरण का बहुत भारी महत्व है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च, और वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। सबसे बड़ा उपकार है कि वे अपना ज्ञान देते हैं। वेद की रचना किए हैं। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेद के रचना का उद्देश्य है कि भगवान का ज्ञान व्यक्ति कर ले। जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। भगवान वेद पुराण की रचना नहीं किए होते तो किसी को भगवान का ज्ञान ही नहीं होता। वो भगवान परम उपकारी हैं, जीव के साथ साथ लगे हुए हैं कि कभी तो हमारे तरफ देख ले। देखिए भगवान की क्या भावना है वो तो कोई माता समझ सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि लड़का माँ से रुष्ट हो जाता है और माँ को छोड़ करके दूर भाग जाता है, लेकिन माँ कभी बच्चे का त्याग नहीं करती। कभी कभी तो पीछे पीछे जाती है। वो बहुत दूर भाग गया तो फिर भी आशा लगा करके बैठी रहती है कि आएगा ही, कब आएगा। वो भगवान वैसे जीवों के पीछे लगे हुए कि हमसे विमुख है, कभी तो हमारे तरफ देखेगा। वो भगवान परम सुहृद हैं। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृदतमः। जैसे भगवान जीवों के सुहृद हैं और वैसे प्रहलाद महाराज जीवों के हितैषी सुहृद हैं। वे सबका मंगल चाहते हैं। जब नृसिंहदेव प्रकट हुए और उनकी स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप का काम पूरा हो गया, अपने रूप का संभ्रमण आप संवरण कीजिए। और मानो नृसिंहदेव कह दें कि क्यों तुम संवरण करने की बात कर रहे हो, क्या इस रूप से तुमको भय है? कि ना ना, हमको ऐसे भय नहीं है। त्रस्तो में हम कृपण वत्सल दुह सहोग्रम। अरे आप भय की बात कह रहे हैं तो आपके रूप से हमें थोड़ी भी भय नहीं है। हम तो संसार में लो जो दुख भोग रहे हैं उससे त्रस्त हूँ, उससे भयभीत हूँ। वो मानो भगवान कह सकते हैं कि तब तुम मुक्त हो जाओ, तुमको मुक्त कर देता हूँ।
तो नृसिंह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने लिए तो चिंता ही नहीं है, जो दूसरे लोग दुख में पड़े हुए हैं, दुख का भोग कर रहे हैं, वो हम तो उनकी चिंता से त्रस्त हैं। वे लोग संसार में कितना दुख भोग रहे हैं इसकी चिंता लगी हुई है, और ये संसार से मुक्त होना यह महत्वपूर्ण बात है। और फिर भी वे कह सकते हैं कि वो ठीक है, और यदि तुम चाहते हो तो तुमको और तुम्हारे लोगों को हम मुक्त कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि न एवं स्वकर्म पतितम भवभय तरण्याम अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्चन जन्म विग्रह वैरमत्रम हंतेति पारचर पिप्रिह मूढ़ मध्य। कि ये संसार की स्थिति बड़ा गड़बड़ है, सब परस्पर बैर भाव बांध करके बहुत दुखी हो रहे हैं, वो आप इस संसार से पार कीजिए। और कि ठीक है, तुम पार करना चाहते हो, और तुमको और तुम्हारे कुछ खास लोगों को पार कर देते हैं, कि ना सबको, अरे अकेले सबको हम कैसे पार करेंगे, कुछ खास लोगों को कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि को नोत्र ते खल गुरु भगवान प्रयास, आपको सबको भी पार करना हो तो इसके लिए क्या कुछ विशेष प्रयास करना है? अरे आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही इसका पालन करते हैं, आप इसका नाश करते हैं, तो आपके लिए सबको भी माया से मुक्त कर देना कोई कठिन कार्य नहीं है। और कह रहे हैं कि मूढ़े शिवय महदनुग्रह आर्त बंधो किम तेन ते प्रियजना अनुसेवताम ते। अरे आपका जस तो तब फैलेगा जब मूढ़ों पर कृपा कीजिए, जो आपकी भक्ति कर रहा है और उसके जो आश्रित है तो वो तो स्वतः पार ही होंगे। उनको मुक्त करने से बहुत भारी उपलब्धि नहीं गिनी जाएगी। जो सामान्य जन हैं, माया में पड़े हुए हैं, वो उनको मुक्त कीजिए तो यह अनुग्रह माना जाएगा। और वे कह रहे हैं कि हमें अपने लिए तो बहुत चिंता नहीं है, हम तो आपके गुण का गान कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए चिंतित हैं। तो मानो भगवान कह सकते हैं कि दूसरे की चिंता क्या कर रहे हो, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वे उपदेश देंगे तो लोग उनके उपदेश से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा मौनम चरंति बीजनेन परार्थ निष्ठा। ऋषि मुनि अनेक हैं, लेकिन प्रायः प्रायः ऋषि तो अपने मुक्ति के लिए साधन कर रहे हैं। प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति काम मौनम चरंति बीजने, वे तो निर्जन स्थान में जा करके मौन व्रत धारण करके अपनी मुक्ति की इच्छा से साधना करते हैं। लेकिन नैतान बृहाय कृपणा विमुक्ष एको, हम ये संसार के लोगों को छोड़ करके अकेले मुक्त होना नहीं चाहते। और प्रहलाद महाराज की चिंता लगी हुई है कि सब लोग मुक्त हों, और दोनों तरफ से प्रयासशील हैं। असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि कोटि प्रयास, अरे भगवान की भक्ति करो, इसमें कितना प्रयास है, बहुत इसमें आयास नहीं, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो सौहार्द बस दैत्यों को भी भगवान से जोड़ना चाहते हैं, और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको मुक्त करने में आपके लिए क्या कठिन कार्य है, कौन सा भारी प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तम। जैसे भगवान प्रत्येक प्राणी का ध्यान रखते हैं, सबका हित चाहते हैं, तो वैसे प्रहलाद महाराज भी सबका हित चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब मुक्त हो जाए, क्योंकि सब
इस संसार में पढ़ करके, माया में पढ़ करके कष्ट सह रहे हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उन गुणों पर विचार आगे भी करेंगे। तो आज समापन के पहले कल के एक प्रश्न पर विचार करना चाहेंगे। प्रश्न को मैं हूबहू पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न और बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं। तो अगर हम उनसे यह प्रार्थना करें कि हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो तो नहीं, और अगर हमें यह मिल जाए और अगर हमसे कुछ गलती कर दी तो वह क्रुद्ध होकर क्या हमसे यह छीन लेंगे या फिर उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। कल एक लड़का प्रश्न दिया, किसी दूसरे का हो सकता है, बार बार करता ये प्रश्न है, उत्तर देने के लिए कागज दिए लेकिन हम तो अब चल दिए थे तब कागज पकड़ाया था। देखिए, कल नारद जी की बात आई थी वृकासुर के प्रसंग में। वो पूछा कि कौन देवता प्रसन्न होते हैं, तो बतलाए कि ब्रह्मा जी, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और क्रुद्ध भी होते हैं। तो जल्दी क्रुद्ध भी होते हैं। अब एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी से या शिव जी से भगवान के भक्तों के संग की प्रार्थना किया जाए तो जल्दी प्रदान कर देंगे, बिल्कुल सत्य है। अरे शिव जी का तो ऐसा स्वभाव है कि उनको पता चल जाता है कि कोई भक्ति करने का संकल्प लिया है तो खुद आगे बढ़ करके सहायता करते हैं। श्रीमद् भागवतम में अपने इस भावना को प्रकट किए हैं। प्रचेता लोग जा रहे थे तो देखे कि बड़ा सरोवर है, संगीत की आवाज़ आ रही है, सब लोग प्रसन्न हैं, तो खड़ा होकर के देख रहे थे। और तब तक देखे कि एक बड़ा प्रकांड शरीर वाला व्यक्ति निकल रहा है, उसके कई एक अनुयायी हैं। प्रचेता लोग परम धार्मिक थे, उस तेजस्वी पुरुष को देख करके साष्टांग प्रणाम किए। वो तो खुद शिव जी थे, अपना परिचय दिए और कहे कि तुम लोग भगवान के भक्ति का संकल्प लिए हो, भक्ति के लिए निकले हो और इसलिए तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम पर कृपा करने के लिए सामने आए हैं। अपने से वे स्तोत्र सिखाए। तो शिव जी से या भगवान से कोई भक्तों के संग की प्रार्थना कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है और वे देंगे भी। अब जहाँ तक क्रुद्ध होने की बात है तो भाई वो फालतू का तो क्रुद्ध नहीं होते हैं, कुछ गलती करने पर क्रुद्ध होंगे ना, और गलती नहीं करेंगे तो क्रुद्ध नहीं होंगे। और भक्तों का संग मांगे और भक्तों के संग में जाकर के उनको तंग करने लगेंगे तो क्रुद्ध होंगे। अब तो क्रुद्ध होंगे। लेकिन अब गलती नहीं करेंगे तो क्रुद्ध नहीं होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ एक क्रुद्ध होने की संभावना बनी हुई है और इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि जहाँ मांगने की बात है तो सीधे भगवान से ही मांगा जाए। देखिए, कोई रास्ता है और उस रास्ते से जाने से जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें एक्सीडेंट का भय है। और एक रास्ता है कि थोड़ा अधिक समय लगेगा लेकिन बिल्कुल सेफ जाएंगे। तो बुद्धिमानी किस में है, किस रास्ते को अपनाया जाए।
जो सेफ है उसको ना हो। भगवान यही सिद्धांत दिए, अकुतो भयम। जो भगवान से कुछ वर मांगता है तो वर भी प्रदान करते हैं और उसको सुरक्षित भी रखते हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई गाय है तो अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और दूसरे प्राणियों से उसकी रक्षा भी करती है। तो वाफ्रेव वत्सक मनुग्रह कातुरुस्मान, भगवान से कुछ याचना करते हैं वो देते हैं और हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। देवता लोग हमारी बुद्धि को शुद्ध करेंगे नहीं करेंगे इसमें संशय बना रहता है, लेकिन भगवान वर देंगे तो ऐसी चेतना भी प्रदान कर देंगे कि क्रोध का कोई अवसर ही नहीं आएगा। और इसी से विधान दिया गया है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष पर। अकाम कोई कामना न हो या सब कामना हो या मोक्ष काम चाह रहे, और सलाह यह दी जाती है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए, यह ज़्यादा सेफ है। हरे कृष्णा। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की